दोस्तों, पृथ्वी का इतिहास और उससे जुड़ी घटनाएं बहुत ज्यादा रहस्यमयी हैं। आप जितना इनकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, उतने ही सवाल आपके सामने खड़े होते जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पुरातात्विक खोजों की बदौलत पृथ्वी के इतिहास को बहुत हद तक जाना गया है, लेकिन अब भी आर्कियोलॉजिस्ट पूरी तरह इसके बारे में पता नहीं कर पाए हैं। लेकिन पृथ्वी की हिस्ट्री को खोजने के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट कुछ ऐसी खोजें भी कर लेते हैं जो वाकई इनक्रेडिबल होती है, और इनमें से कुछ रहस्यमय भी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में खोजी गई कुछ ऐसी ही इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जो वाकई बहुत अमेजिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। दोस्तों, साल 1865 में बिग बैरल माउंट के ईस्ट कजाकिस्तान में एक्सकवेशन के दौरान एक अद्भुत कब्र खोजी गई थी। यह अद्भुत इसलिए थी क्योंकि इस कब्र में एक इंसान के साथ 17 घोड़ों को भी दफन किया गया था। इन सभी चीजों को अच्छे हालत में ही खोजा गया है। यह सब बर्फ का कमाल था, क्योंकि सारी डेड बॉडीज सदियों तक अच्छी तरह बर्फ में प्रिजर्व थी। इससे भी बड़ी हैरानी की बात इसके पास ही मिली एक और कब्र है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने 1999 में रीविजिट के दौरान खोजा था, जिसमें एक आदमी और एक औरत के साथ साथ 13 घोड़ों के भी स्केलेटन थे। ये कब्र आर्कियोलॉजिस्ट के लिए थोड़ी ज्यादा एक्साइटिंग थी, क्योंकि इस कब्र से कई माइथोलॉजिकल जानवरों की सोने की मूर्तियां भी मिली थी। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने एक और कब्र खोजी थी, जिसके अंदर डेथ बॉडी कॉफिन से बाहर रखी हुई थी। ये जगह पुराने समय का एक कब्रिस्तान है जो काफी ज्यादा ही डरावना है। दोस्तों, सेल्ट रोम एम्पायर एंशिएंट यूरोप में काफी दूर दूर तक फैले हुए थे, और उनके द्वारा बनाई गई टूम्ब आज के लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। और एक ऐसी ही टूम्ब रिसर्चर्स ने फ्रांस के लेवेन्यू में खोजी थी, लेकिन यह बाकी सभी से थोड़ी ज्यादा अलग थी, क्योंकि यह सेल्टिक प्रिंस की टूम्ब थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस टूम्ब का एक्सकवेशन किया तो उन्हें उस टूम्ब से ग्रीक आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ एट्रुस्कन ओरिजिन से जुड़ा हुआ कुछ अन्य सामान भी मिला। इस टूम्ब से एक और खास जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगी है, वो ये है कि सेल्टिक रोम के लोग भी बियर पीते थे। दरअसल इसका खुलासा वहां से मिले एक ब्रॉन्ज कॉल्ड्रॉन से हुआ है, जिसे वो शराब पीने के लिए उपयोग करते थे। आपको बता दें कि सेल्टिक प्रिंस को भी वहीं से खोजा गया था, जिन्हें उनके शरीयत के साथ दफनाया गया था। अब तक मेक्सिको से कई सारे ओल्मेक हेड्स को खोजा जा चुका है, जो मेक्सिको के मेसो अमेरिकन रीजन से मिले हैं। यह प्राचीन कला का एक शानदार प्रदर्शन होता है, और हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने मेक्सिको के ला वेंटा से भी एक ओल्मेक हेड खोजा है, जिसे एक निकनेम भी दिया गया है, और वो है द मैन ऑफ ला वेंटा। वैसे तो ओल्मेक सिविलाइजेशन के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन बस इतना जरूर पता है कि मेक्सिको के इस हिस्से में 3000 साल पहले उनके द्वारा कई अजीबोगरीब चीजों का निर्माण जरूर किया गया था, जिसमें से सबसे ज्यादा शानदार तो ये ओल्मेक हेड है, जिसे उन्होंने हाथों से पत्थर पर कार्व किया था। ये काफी अच्छी बात है कि स्टोन एज के दौरान भी लोग इतनी बारीक कला को जानते थे। ये ला वेंटा ओल्मेक हेड करीब 10 फीट ऊंचा है, जो करीब 30 टन बसाल्ट रॉक से बना हुआ है, और ये रॉक केवल वोल्केनिक रीजन में ही पाए जाते हैं, जो वहां से करीब 70 मील से भी ज्यादा दूरी पर है। हेडलेस ग्लैडिएटर्स। इंग्लैंड के यॉर्क शहर में एक एक्सकवेशन के दौरान मिले स्केलेटन्स ने आर्कियोलॉजिस्ट को काफी चौंका दिया। ये स्केलेटन्स बाकी स्केलेटन से इसलिए अलग थे क्योंकि जिन लोगों को भी यहाँ दफनाया गया था, उनके शरीर से उनके सिर को दफनाने से पहले अलग किया गया था। इसके बाद हर स्केलेटन के साथ उसके स्कल को जोड़कर दफनाया गया था। ये इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि इस तरह से दफनाए जाने वाला पैटर्न किसी ने पहली बार ही देखा था। जब इन स्केलेटन्स की कार्बन डेटिंग की गई तो उससे पता चला कि ये स्केलेटन्स 2nd AD से 4th AD तक के हैं। तब इस बात से अनुमान लगाया गया कि ये स्केलेटन्स शायद उस जमाने के वॉरियर्स, जिन्हें ग्लैडिएटर्स कहा जाता था, उनके रहे होंगे, क्योंकि उनके स्केलेटन्स और युद्ध और जंग के कई सारे निशान भी बने हुए थे। लेकिन ये बात आज भी राज है कि आखिर उन्हें इस तरह से सिर काटकर क्यों दफनाया गया था। स्क्रीमिंग ममीज। अगर हम आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्रीज की बात करते हैं तो उसमें ममीज का एक अलग ही लेवल देखने को मिलता है, क्योंकि इन ममीज में हर वो चीज मौजूद थी जो इन्हें काफी अलग बनाता था। लेकिन सालों बाद आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से हमें कई सारे ऐसे सबूत भी मिले जो ये साबित करते हैं कि परफेक्ट दिखने वाली इन ममीज को बनाना कितना ज्यादा कठिन होता था। ये करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। डेड बॉडी को प्रिजर्व करने की कोशिश में लोगों से कई ऐसी गलतियां हुई, जिन्होंने पहले तो लोगों को शॉक कर दिया, और जब मिस्ट्री सामने आई तब लोगों के जान में जान आई। ऐसी ही एक मिस्ट्री सामने आई साल 1886 में। आर्कियोलॉजिस्ट को एक स्क्रीमिंग यानी कि चिल्लाती हुई मम्मी मिली। तब लोगों ने माना कि शायद इस इंसान को, जिसकी ये मम्मी है, उसका जिंदा मम्मीफिकेशन किया गया होगा। लेकिन जब बाद में साइंस ने डेवलपमेंट किया, तब एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि डेड बॉडी में राइगर मोर्टिस नाम की एक प्रोसेस होती है, जिससे बॉडी फैलती है।
इसलिए इस मम्मी का शायद जब मम्मीफिकेशन हो रहा होगा तब उसे करने वाले से कुछ गलती हो गई होगी, जिससे जबड़ों के नीचे का हिस्सा सही से मम्मीफाइड नहीं हो पाया और बाद में ये जबड़ा अपनी जगह से फिसल गया। इसलिए ये मम्मी दिखने में ऐसी दिख रही है जैसे इसे जिंदा दफनाया गया हो। शैकल्ड कॉर्प्सेस। दोस्तों, जब भी किसी एक्सकेवेशन साइट का एक्सकेवेशन किया जाता है तो आर्कियोलॉजिस्ट की वहां से कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य मिलते हैं जो काफी ज्यादा शॉकिंग और डरावने होते हैं, जिनमें से कुछ के जवाब तो हमें मिल पाते हैं और कुछ अनसुलझे ही रह जाते हैं। ऐसे ही रहस्य 2016 में एथेंस में एक एक्सकेवेशन के दौरान सामने आया, जब नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए एक साइट की खुदाई की गई। इस खुदाई के दौरान यहां से कई ऐसे स्केलेटन्स बरामद हुए जिन्हें दफनाने के बाद बांधा गया था। खैर, ये लोग कौन थे और क्यों थे, इन्हें किस तरह बांधकर दफनाया गया था, इसके लिए एक्सपर्ट्स ने एक एंशिएंट टेक्स्ट का सोर्स लेकर बताया कि ये लाशें एथेंस के कुछ रिबेल्स की थी जिन्हें मारकर दफना दिया गया था जब वो एथेंस की सत्ताधारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लेकिन ये राज आज भी सभी से दूर है कि आखिर जब उन्हें मार दिया गया था तो उन्हें दफनाते टाइम बांधा क्यों गया। शॉकिंग तो यह था कि उनमें से कई स्केलेटन्स को तो 2 बार बांधा गया था। अब इस बात का जवाब आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक नहीं दे पाए, लेकिन इसके पीछे जो भी राज होगा वो काफी शॉकिंग रहा होगा। दोस्तों, तूतनखामुन को जितनी प्रसिद्धि अपने शासनकाल में नहीं मिली होगी उतनी मौत के बाद मिली है। जब 1922 में कतर ने उनकी मम्मी ढूंढ निकाली थी जो वैली ऑफ किंग्स से बड़ी हुई थी। उनके कब्र से सोने और हाथी दांत से बने आभूषणों का खजाना निकला था। कतर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब उन्होंने पहली बार तूतनखामुन की मम्मी को देखा तो मम्मी ने एक ताबीज पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने से बने मास्क से ढका हुआ था। इन सामानों को निकालने के लिए उन्होंने और उनकी टीम के सदस्यों ने तूतनखामुन के शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे। सोने के मास्क को हटाने के लिए गर्म छुरियों और तारों का इस्तेमाल किया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मास्क को लेप की तरह तूतनखामुन के चेहरे पर चढ़ाया गया था, लेकिन कटे हुए शरीर को दोबारा ठीक करने के बाद 1926 में उसे उसकी पुरानी जगह पर रख दिया गया और उसके बाद से मम्मी को एक्सरे के लिए 3 बार बाहर निकाला गया है। लेकिन 1968 में हुए एक एक्सरे से ऐसा पता चला कि हड्डी का एक टुकड़ा उनकी खोपड़ी में दसा हुआ है, जिससे इस बात का खुलासा हो गया कि 19 वर्षीय तूतनखामुन की मौत नेचुरल नहीं थी। आपने आज तक कई अजीब और इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा, लेकिन 11 फरवरी साल 2022 में चीन में 2100 साल पुराने एक गड्ढे के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट ने एक आर्मी स्कल्पचर्स की खोज की है। इन स्कल्पचर को टेराकोटा आर्मी नाम दिया गया है। आपको बता दें कि इनकी सेना में सैनिकों, घोड़ों, मनोरंजन करने वालों और अधिकारियों के रथों की छोटी मूर्तियों का एक छोटा खजाना खोजा था, जो कि चीन के पहले सम्राट किन शू हुआंग के लिए बनाया गया था। और इन मिली हुई चीजों के डिजाइन के आधार पर मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह गड्ढा लगभग 2100 साल पहले का है। आपको जानकारी दे दें कि यह टेराकोटा वॉरियर स्कल्पचर्स को श्रापित भी बताया जाता है। दरअसल इसका अंदाजा तब लगा जब इसे खोजने वाले लोगों को एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे बेकार तब हुआ जब उनमें से कुछ लोगों को रहस्यमय तरीके से मौत के घाट उतारा गया और किसी को उनकी मौत के पीछे का कारण अब तक पता नहीं लगा, और तभी से लोग टेराकोटा आर्मी स्कल्पचर्स को श्रापित माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार आज से 80-90 साल पहले ही हुआ है और वो अब भी चल रहा है। तो ऐसे में 2000 साल पुराना कंप्यूटर मिलना सभी को हैरानी में डाल सकता है। हालांकि जो कंप्यूटर ग्रीस में मिला है वो एनालॉग कंप्यूटर है, जो हमारे सोलर सिस्टम की सही स्थिति और गणना बताता है। जब रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि यह 2100 साल पुराना कंप्यूटर है। तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए और करीब 100 सालों तक वैज्ञानिकों ने इस पे शोध जारी रखा, परंतु अब तक किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए और पिछले 100 सालों से इसे ग्रीस के एथेंस के एक नेशनल म्यूजियम में सजा कर रखा गया है। इसकी सबसे ज्यादा बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी पता लगाया जाता था, वो भी एग्जैक्ट डेट और टाइम के साथ। ये वाकई एक प्राचीन टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। दोस्तों, इस खोज को 1738 में पोम्पई में अंजाम दिया गया था, जो आज भी चालू है, क्योंकि यहाँ से एक सबसे फैसिनेटिंग चीज को खोजा गया था। दरअसल आपको बता दें, ये चीज कोई साधारण खोज नहीं है, बल्कि एक रीति रिवाजों के लिए उपयोग किए जाने वाला शैरियट था, जिसे इस साइट के आउटस्कर्ट से खोजा गया था। ये सदियों दबे रहने के बाद भी एक अच्छी हालत में था, और तो और इसके ऊपर बने क्यूब और ट्रायंगल शेप के स्ट्रक्चर्स साफ तरह से विजिबल हो रहे थे। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह 79 एडी में हुए वोल्केनिक इरप्शन के समय से ही जमीन में दबा हुआ था। दोस्तों, यह उस समय का सबसे कंफर्टेबल शैरियट था, क्योंकि इसमें आर्म रेस्ट और बैक रेस्ट दोनों ही मौजूद थे और इसमें 4 लोहे के बने हुए व्हील्स भी थे।
इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि इसको किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बनाया गया था, ना कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। प्राचीन समय में पानी पर युद्ध होते थे। ये बात थोड़ी हैरानी की जरूर है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है। दरअसल साल 2014 में जॉर्जिया की एक स्ट्रीम से एक अजीब स्वॉर्ड की डिस्कवरी की गई थी, जिसमें एक अमूल्य जेमस्टोन का उपयोग किया गया था। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यह स्वॉर्ड डिजाइन और बनने वाले धातु दोनों के ही मामले में ही चाइनीज थी। पर आखिर सवाल वही आता है कि जब यह स्वॉर्ड चाइना की बनी हुई है, तो यह अमेरिका कैसे पहुंची? क्या चाइना के लोग पहले अमेरिका पर हमला कर चुके हैं? और इसे खोजने के बाद इसी तरह के कई सवाल पैदा होते हैं, जिसका आंसर आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन यह स्वॉर्ड समुद्री लड़ाई के बारे में एक जरूर बड़ी खोज है, फैमिली बिट्रेयल। चाइना के यूनिफिकेशन की हिस्ट्री में उसकी फर्स्ट फीमेल रूलर वू जेटियान का काफी ज्यादा योगदान रहा है, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य के दौरान हर उस विरोधी आवाज को दबा दिया जाता था जो उसके खिलाफ उठती थी। उसके राज्य के दौरान कई कत्लेआम हुए जो चाइना के इतिहास में आज भी दर्ज हैं। ऐसा ही एक कत्लेआम आर्कियोलॉजिस्ट के सामने आया जब उन्होंने एम्परर वू जेटियान के सबसे खास सलाहकार यान शिवई की टूम का एक्सकवेशन किया गया। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक एंशिएंट टेक्स्ट मिला जिसमें यह लिखा हुआ था कि किस प्रकार यान शिवई के भाई के द्वारा चाइना की एम्परर के खिलाफ की गई बगावत की सजा के रूप में उनके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। चाइनीज एम्परर वू जेटियान के बारे में कहा जाता था कि वो इतनी खतरनाक महिला है कि जरूरत पड़ने पर अपने परिवार वालों तक को मरवा सकती थी। हालांकि उनका शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और वो मात्र 15 साल ही चीन की एम्परर रह पाई। एंशिएंट स्टैचू ऑफ सैन अगस्टिन। दोस्तों, आज से हजारों सालों पहले सदर्न कोलंबिया में एक रहस्यमय कल्चर रहता था जिसने करीब 250 स्क्वायर मील के एरिया पर कब्जा करके रखा था। यह जगह पूरी तरह पत्थर के स्टैचू, बरियल साइट और कई अन्य स्ट्रक्चर से भरी पड़ी है जो करीब 2000 साल पहले बनाए गए थे। लेकिन उस कल्चर के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, पर इसके बारे में बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे एंडियन कल्चर के द्वारा बनाया गया था और उन्होंने ही सदर्न कोलंबिया में इन रहस्यमय स्कल्पचर्स को बनाया था। आपको जान लेना चाहिए कि उस जगह पर 600 स्टैचू के साथ साथ 40 बड़े बरियल माउंट भी हैं और इन स्टैचूज की साइज 1.6 फीट से लेकर 23 फीट तक की है, जिसमें इंसान, भगवान और तो और मॉन्स्टर के भी स्कल्पचर्स मौजूद हैं। और आज ये स्कल्पचर्स और स्टैचूज सैन अगस्टिन पार्क में बने हुए हैं। ये जगह सच में दुनिया में खोजी गई सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है, किंग हेरोड्स टूम्ब। किंग हेरोड की बात करें तो ये जूडिया के एक महान रूलर थे जिन्होंने 37 बीसी से लेकर 4 बीसी तक जूडिया पर राज किया था। वैसे आपको बता दें कि इन्हें इनके क्रूशियल नेचर के चलते एक क्रूर राजा माना जाता था, क्योंकि इन्होंने अपने समय के सारे आदमियों को मार दिया था, क्योंकि इनको ऐसा शक था कि इनको मारने के लिए एक मसीहा पैदा होगा। दरअसल इस बात में कितना सच है और कितना झूठ ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि इस बात का खुलासा केवल द बुक ऑफ मैथ्यू में किया गया था, जिसमें आदमियों को मारने के साथ साथ इस बात का भी खुलासा किया गया था कि किंग हेरोड ने अपने तीनों बेटे और पत्नी तक को मार डाला था। और अगर इनके टूम्ब के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु 4 बीसी में जेरिको में हुई थी और ऐसा माना जाता है कि उन्हें जूडियन डेजर्ट में हेरोडियम में दफनाया गया था, जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये यरूशलेम में कोन शेप में मौजूद है। इसे 1830 के दशक में खोजा गया था, लेकिन हेरोड की कब्र आज भी मिस्ट्री है। साइंटिस्ट ने हाल ही में मिलेनियम एक्स को खोजा है, जो चाइना में एक कब्र के नीचे करीब 2500 साल से दबे हुए थे। दरअसल ये एक सील्ड जार में मौजूद थे जिससे कि वो खराब ना हो। इसके साथ ही उसके पास से ही साइंटिस्ट ने कई कैल्शिफाइड शेल्स भी खोजे थे जो ब्लूइश ग्रीन कलर के हो चुके थे। इन मिलेनियम एक्स की कुल संख्या 20 थी, जिन्हें आज से 2 साल पहले यानी करीब 2019 में खोजा चाइना के जियांग टाउन में खोजा गया था। ये टूम्ब करीब 770 से लेकर 476 बीसी के दौरान की है। इसमें खाना पकाने के उस समय के सारे बर्तन मौजूद थे। इनको खोजने के बाद एक्सपर्ट्स ने इस बात का खुलासा किया है कि यह कब्र जिसकी भी थी वो अपने समय का एक अच्छा शेफ रहा होगा। दोस्तों, ये खोज इंग्लैंड के यॉर्कशायर शहर में की गई थी, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ इस तरह का दिखने वाला हेलमेट खोजा था, जिसके ऊपर हिरन की तरह सींग लगे हुए थे और इन्हें स्टार्क आर्क नाम की आर्कियोलॉजिकल साइट से खोजा गया था। आपको बता दें कि इन हेडड्रेस या कहें हेलमेट्स का वहां पर एक पूरा का पूरा स्टॉक था। दरअसल मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां से पूरे 33 ठीक तरह से प्रिजर्व्ड हेडड्रेस खोजे हैं। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। दरअसल ये सींग वाले हेडड्रेस किसी वॉरियर या सैनिक के द्वारा उपयोग नहीं किए जाते थे,
लेकिन इन्हें कैदियों के लिए उपयोग किया जाता था ताकि वो छोटी मोटी जगह से निकलकर ना भाग सके, जो वाकई आज के समय में की गई सबसे ज्यादा वियर्ड खोजों में से एक है, पिट ऑफ डेथ। 2012 में फ्रांस की एक एक्सकेवेशन साइट के खुदाई के दौरान भी कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिले जिसने गुजरे जमाने की हिस्ट्री के खतरनाक हिस्सों को हमारे सामने लाने का काम किया। इस खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर एक 6.5 फीट का एक चैम्बर मिला जहाँ पर एक साथ कई लाशों को किसी जमाने में दफनाया गया होगा। इस चैम्बर से इन लाशों की हड्डियां बरामद हुई। चौंकाने वाली बात यह थी कि इन लाशों में मेल, फीमेल, बच्चे, नवजात बच्चे सभी के स्केलेटन्स थे, जो इस ओर इशारा कर रहे थे कि इन बॉडीज को काफी बुरी तरह से यहाँ फेंक दिया होगा। जब इन बॉडीज की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि इन बॉडीज को लगभग 5300 साल पहले इस जगह दफनाया गया होगा। अब सोचिए, इतने साल पहले इस तरह का कत्लेआम किसने और क्यों मचाया होगा। एक्सपर्ट्स तो अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहे। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वैम्पायर बरियल्स। दोस्तों, पुराने जमाने में कई सारी ऐसी मान्यताएं चलती हैं जो मानते थे कि दुनिया में वैम्पायर, विचेस, बीस्ट्स और भी कई प्रकार के लोग रहते हैं जो इंसानों को खाते हैं। इन लोगों के बारे में लोगों का मानना था कि ये लोग मरकर बाद में किसी दिन जिंदा हो जाएंगे, इसलिए जब लोगों को जिन पर वैम्पायर या कोई और होने का शक होता था तो वो उनके मरने पर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के साथ दफनाते थे। ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं जहां पर यह साबित हुआ है कि लोग इन सब बातों में बिलीव करते थे। ऐसे कई सारे स्केलेटन्स एक्सकेवेशन के दौरान मिले हैं जिनके गले पर लोहे की एक नुकीली रिंग नुमा हथियार बंधा हुआ है, जिससे ये अगर कभी उठा तो इस रिंग से उसका गला तभी कट जाए। इसके साथ साथ ऐसी बॉडीज भी मिली हैं जिनके जबड़े में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं, जिससे जब भी ये उठें उनके दांत टूट जाएं और वो फिर कभी लोगों का खून न पी सकें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पुराने जमाने में फुल अंधविश्वास होता था, जिनके शिकार बेचारे वो लोग हुए जिनका कुछ लेना देना भी नहीं। उनकी लाशों के साथ क्या व्यवहार किया गया ये सब आप वीडियो में देख ही रहे हैं। द मुआ अंडर द माउंटेन। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दुनिया के राज हमें सिर्फ जमीन के अंदर ही मिलते हैं, कभी कभी ये राज पहाड़ों के नीचे भी मिल जाते हैं। जैसे कि एक राज मिला 1986 में न्यूजीलैंड के एक पहाड़ माउंट ओवन के नीचे। ये रहस्यमयी राज हमारे सामने तब आया जब एक माउंटेनियर का एक ग्रुप ट्रैकिंग करने के लिए इस माउंटेन पर गया हुआ था। इन माउंटेनियर्स को इस माउंटेन के नीचे कुछ हड्डियों का ढेर मिला। हालांकि ऐसा होना पहाड़ों में काफी सामान्य सी बात होती है, लेकिन जब उन्हें इसके पास एक चीज दिखाई दी जिसने उनके चेहरे के हाव भाव ही बदल दिए। उन्हें यहाँ पर एक एंशिएंट बर्ड जिसे मुआ कहा जाता था, उसका एक पंजा मिला जो काफी अच्छी और प्रिजर्व कंडीशन में था, और ऐसा लग रहा था मानो ये मुआ अभी कभी ही मरा हो और उसका पंजा यहाँ लाकर फेंक दिया गया हो। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि अब ये बर्ड दुनिया में नहीं पाई जाती, इसलिए आखिर ये पंजा यहाँ क्या कर रहा था? क्या मुआ अभी भी दुनिया में मौजूद है? इस बारे में एक्सपर्ट्स अभी तक कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अल्टामुरा मैन। इटली के अल्टामुरा में एक केव साइंटिस्ट को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। जब यह साइंटिस्ट अल्टामुरा टाउन में स्थित एक केव में अपनी रिसर्च कर रहा था, तब उसे वहां एक रॉक उसकी तरफ घूरती नजर आई। जब उसने इस रॉक को गौर से रीड किया तो उसे वहां पर हजारों साल पुराना एक ह्यूमन स्केलेटन नजर आया, जो अब कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से उस रॉक का हिस्सा बन गया था। हालांकि यह स्केलेटन नॉर्मल इंसान का नहीं था, यह एक इंसानी प्रजाति निएंडरथल का स्केलेटन था, जो कई हजार साल पहले इस रॉक नुमा शिंक होल में गिर गया होगा, जिस पर गुजरते हुए सालों ने कैल्शियम की परतों को चढ़ा दिया होगा। यह स्केलेटन अभी तक मिले निएंडरथल्स के स्केलेटन्स में सबसे पुराना स्केलेटन है। टॉर्चर्ड स्कल। दोस्तों, स्वीडन में साल 2009 में एक सूखी हुई झील के किनारे जब एक्सकेवेशन का काम किया जा रहा था, तो वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका जवाब वो अभी तक ढूंढ रहे हैं। इस जगह पर उन्हें 11 स्कल्स मिले जिनकी बॉडीज वहां पर नहीं थी। किसी जमाने में दफनाई गई इन स्कल्स की सबसे बड़ी और खतरनाक बात यह थी कि इन स्कल्स को काफी बुरी तरह से दफनाया गया था। इन स्कल्स में से कुछ में तो बुरी तरह किसी धारदार हथियार से छेद किए गए थे, तो वहीं कुछ को पूरी तरह जलाने की कोशिश की गई थी, जबकि एक स्कल को तो दूसरी स्कल के अंदर पूरी तरह घुसाया गया था। यह दृश्य देखने में काफी ज्यादा शॉकिंग और डरावना था। इन स्कल्स के साथ आखिर ऐसा किसने किया, ये राज तो अभी भी हम लोगों से दूर है, लेकिन जिन्होंने भी इन स्कल्स को उनकी बॉडी से काटकर इस तरह यहाँ दफनाया, फॉर श्योर वो काफी ज्यादा निर्दयी रहे होंगे। द सीवर ऑफ बेबीज। कभी कभी पुराने जमाने के रहस्यों को तलाशते हुए हमारे सामने कुछ ऐसे राज आ जाते हैं जिन्हें देखकर हम यही सोचते हैं कि काश ये राज ही रहते तो ज्यादा बेहतर होता।
ऐसा ही एक राज सामने आया इजराइल के शहर एशकलन में एक एक्सकवेशन साइट की खुदाई के दौरान। इस खुदाई में रोमन्स के द्वारा बनाई गई एक बाथ चैम्बर की खुदाई का काम हो रहा था। उस खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को बाथ चैम्बर के नीचे सीवर्स का काफी बड़ा नेटवर्क मिला। जब उन्होंने इन सीवर्स में नीचे उतर कर देखा तो उन्हें वहां पर ऐसे दृश्य देखने को मिले जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्हें यहाँ पर सैकड़ों बच्चों की हड्डियां मिली थी जो रैंडमली वहां फेंक दी गई थी। बेचारे बच्चों के साथ ऐसा काम करने वाले आखिर कौन रहे होंगे ये तो हम आज भी नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि वो इंसान तो नहीं रहे होंगे, जरूर इंसान के भेष में हैवान रहे होंगे, क्योंकि इंसान तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर बच्चों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। पोर्ट आर्थर। दोस्तों, पोर्ट आर्थर एक 19वीं सेंचुरी की पीनल कॉलोनी है जो ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया आइलैंड पर है और इसे 1830 में एक टिम्बर स्टेशन की तरह उपयोग किया गया था, लेकिन उससे पहले इसे एक कैदखाने की तरह उपयोग किया जा चुका है जहां लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता था, जिसमें 9 साल के बच्चे तक शामिल थे। और यह कैदखाना इतना ज्यादा खतरनाक था कि इससे निकलकर भाग पाना लगभग पूरी तरह असंभव था। और यहाँ पर लोगों को कैद कर उनके ऊपर भयंकर जुर्म लिए जाते थे और उन्हें वहां एक दूसरे से बात करना तो छोड़ो, वहां आवाज तक नहीं निकालने दी जाती थी। पर उन्हें एक किताब पढ़ने के लिए दी जाती थी जो थी बाइबल, ताकि उनके बिहेवियर में बदलाव आए। लेकिन जब उन कैदियों को टॉर्चर किया गया तो उनमें से आधे मरीज मेंटली डिस्टर्ब हो गए। पर इस जगह की बनावट बहुत शानदार थी, पर अर्थक्वेक और आग लगने जैसी घटनाओं के कारण यह थोड़ी बहुत टूट चुकी थी और इसके बावजूद भी 2010 में इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित कर दिया गया था। हिलाइक। दोस्तों, एटलांटिस एक काल्पनिक शहर है और इसी को हिलाइक भी कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने 400 ईसा पूर्व में लिखा था। प्लाटो ने वहां पर एक एडवांस्ड आइलैंड सिविलाइजेशन के बारे में भी बताया था जिसका एक विशाल समुद्री साम्राज्य है। प्लाटो के मुताबिक एटलांटिस उनके समय से भी 9000 साल पहले एग्जिस्ट करता था। प्लाटो ने यह भी कहा था कि एटलांटिस ग्रीस के बीचों बीच है जहां एक विशाल बंदरगाह की दीवार और विशाल प्रवेश स्तंभ था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें समुद्री देवता पोसीडियन का मंदिर भी था। प्लाटो का यह भी मानना था कि एटलांटिस किसी सुनामी या ज्वालामुखी जैसे किसी नेचुरल डिजास्टर के चलते खत्म हुआ था। साइंटिस्ट को आज तक एटलांटिस के होने के कई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन हाल ही में गहरे समुद्र में रिसर्चर्स को अजीब तरह के पत्थरों की बनावट दिखी है जो काफी वियर्ड है। ये प्रशांत महासागर में पापा हानाउ मोकुआकिया मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट में लिलियोकलानी रिज में मिली है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि पापा हानु मोकुआकिया मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट अमेरिका में है, जो दुनिया के सबसे बड़े मरीन कंजर्वेशन एरिया में से एक है। यह इतना बड़ा है कि रिसर्चर्स इसके बॉटम का सिर्फ 3% ही एक्सकेवेशन कर पाए हैं। मायान सेरेमोनियल कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, पिछले कुछ साल में ही आर्कियोलॉजिस्ट ने एक शानदार ग्राउंड स्ट्रक्चर खोजा था जिसे माया रीजन में खोजा गया है। आपको बता दें कि यह स्ट्रक्चर माया रीजन में खोजा गया अब तक का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर है। यह एक 3000 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कई स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और उन्हीं में से एक है 13 फीट ऊंचा एक पिरामिड। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन स्ट्रक्चर्स को खोजने का काम साल 2017 में मेक्सिको के टबास्को स्टेट में शुरू किया था। दरअसल इसकी खोज केवल लिडार टेक्नोलॉजी के चलते ही संभव हो पाई है, लेकिन यह स्ट्रक्चर सदियों से अंडरग्राउंड था, जिस कारण से इसका पता अब तक किसी को नहीं था। आपको बता दें कि रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगा है कि यह स्ट्रक्चर 1000 BC के आसपास बनाया गया था, जो सच में एनॉर्मस और कॉम्प्लिकेटेड है। मॉन्टगोमरी माइनिंग टाउन। इसे 1861 में खोजा गया था, जो सी लेवल से करीब 10,873 फीट की ऊंचाई पर है। ये मॉन्टगोमेरी कोलोराडो का एक गोल्ड माइन वाला टाउन था, जो आज ब्रेकन रिज से करीब 13 मील की दूरी पर स्थित है। ये कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि इस जगह में 1000 रेजिडेंट्स के साथ साथ सैलून और होटल जैसी जगहें भी थी। ये साइट कितनी भी ज्यादा पुरानी क्यों ना हो, लेकिन शायद आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि इसे 19वीं सदी तक उपयोग किया गया है। लेकिन जब कुछ वर्कर्स ने वहां काम करते हुए अपनी जान गंवा दी, तब से लेकर अब तक ये जगह पूरी तरह खाली पड़ी है। ये जगह वाकई बहुत ज्यादा आकर्षक है। मिसिंग सिटी। कलाटका दारबान दुनिया की एक ऐसी सिटी है जिसे गायब हुए आज करीब 2000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस सिटी को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने डारियस 3 को हराकर जीता था, लेकिन साल 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट ने कलाटका दारबांध के खोजे जाने के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि यह सिटी आज के समय इराकी कुर्दिस्तान में स्थित है। उन्होंने यह भी बताया कि यह साइट एक प्रसिद्ध व्यापार करने वाले रास्ते पर है।
दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने इस साइट को खोजने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जॉन मैकगिनिस, जो कि उस मिशन के लीडर थे, उन्होंने बताया कि यह इराक से ईरान के ट्रेड रूट पर है और इसका पता उन्होंने कोरोना स्पाई सैटेलाइट प्रोग्राम के तहत पता किया था, जिसे 1960 से लेकर 1972 तक चलाया गया। पर साल 2016 तक किसी न किसी कारण से इसके एक्सकेवेशन का काम रुका रहा। लेकिन साल 2016 में इसका एक्सकेवेशन कर इसे आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज ही निकाला है। ज़ानाडू ये चाइना में स्थित एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नॉर्थ या कहीं बीजिंग से करीब 220 मील नॉर्थ की ओर स्थित है, जिसे शांगडू नाम से जाना जाता है। इस साइट पर मंगोल रूलर कुबला खान के द्वारा एक समय राज किया जा चुका है और यह उनके राज्य का कैपिटल भी रह चुका है, जिसके सबूत आज भी वहां से मिलते हैं। इसको बनाने का तरीका पूरा एक चाइनीज डिजाइन पर ही आधारित है, जिसमें टेम्पल्स, टूम्स, कनाल्स और कई अजीब तरह के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। इसके बारे में हिस्ट्री में एक कहानी मिलती है कि इसे मार्को पोलो के द्वारा 1275 में विजिट किया गया था और इसके बाद इसे मिंग डायनेस्टी के द्वारा भी कब्जे में लिया गया था। लेकिन इसकी दीवारों के साथ कई स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं और इसी के चलते इसे साल 2012 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया जा चुका है। स्कारा ब्रे दोस्तों, ये खोज नवंबर साल 2021 में हुई थी और इस डिस्कवरी के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने एक नियोलिथिक एरा का सेटलमेंट खोज निकाला था। आपको बता दें कि यह सेटलमेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने एक स्कॉटिश आइलैंड पर खोजा था, जिसे आज ऑकनी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और इस सेटलमेंट को ही आर्कियोलॉजिस्ट ने स्कारा ब्रे नाम दिया था। दरअसल इसके पहले भी वहां से आर्कियोलॉजिस्ट रोमन एरा के दौरान का एक सेटलमेंट खोज चुके हैं और वो सेटलमेंट भी काफी बड़ा था। आपको बता दें कि स्कॉटिश आइलैंड पर मौजूद स्कारा ब्रे आज से करीब 5000 साल से भी ज्यादा पुराना सेटलमेंट है। पर आपको बता दें कि साल 2021 में खोजा गया यह नियोलिथिक एरा का सेटलमेंट रोमन एरा के सेटलमेंट से ज्यादा अच्छी तरह डिजाइन और कंफर्टेबल था। इस सिटी को आज के समय की तरह ही डिजाइन किया गया था, जिसमें एक रूम, सामान रखने के लिए एक पत्थरों से बना कबर्ड और तो और ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद था। इनमें से कुछ घर सैडल स्टोन्स के बने हुए थे जो गेहूं पीसने का काम किया करते थे और ये एक चौंका देने वाली खोज है। नंबर 10, द फैंग्ड व्हेल। दोस्तों, फैंग्ड व्हेल एक बहुत ही प्राचीन व्हेल है जिसका स्कल हाल ही में पेरू में खोजा गया है। ये मरीन एनिमल आज से 36 मिलियन साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे। आपको जानकारी दे दें कि ये वो समय था जब पेरू का ऑक्यूकेज डेजर्ट पानी के अंदर हुआ करता था। वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजिस्ट रोडोल्फो सालास गिज़मोंडी के अनुसार ये उस समय का सबसे बड़ा प्रेडेटर था, जिसे आज लीमा म्यूजियम में रखा गया था। इसे आज ऑक्यूकेज प्रेडेटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका असली नाम बैसिलोसॉरस था और ये व्हेल फूड चेन में सबसे टॉप पर होती थी, जिसकी लंबाई करीब 55 फीट होती थी, जिसके जबड़े पूरी तरह घने दांतों से भरे हुए थे। ये इकलौता मरीन एनिमल नहीं है जिसे ऑक्यूकेज डेजर्ट से खोजा गया हो, बल्कि इस डेजर्ट से कई अन्य मरीन एनिमल्स को भी खोजा गया है, जिनके ऊपर आज रिसर्च चालू है। द मिस्ट्री केव, इसकी खोज कनाडा में रिसर्चर्स के द्वारा हेलीकॉप्टर से की गई थी। दरअसल बात यह है कि जब रिसर्चर्स ब्रिटिश कोलंबिया में रिमोट वैली के ग्रे प्रोविंशियल पार्क के ऊपर घूम रहे थे, तभी उन्होंने वहां से पत्थरों, पहाड़ों के साथ कुछ अजीब देखा और वो था एक गड्ढा जो वर्टिकली नजर आ रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यह धरती के अंदर जाने का रास्ता हो। इससे पहले इसके बारे में ना ही कभी किसी ने सुना था और ना देखा था। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि यह केव कनाडा में खोजी गई अब तक की सबसे बड़ी केव है, जिसके बाद इस पर कनाडा के ही एक जियोलॉजिस्ट कैथरीन हिक्सन ने जब उस गड्ढे या कहें केव पर रिसर्च की तो पता लगा कि इस गुफा का मुंह 328 फीट बड़ा है, जो गहरे कोहरे से ढका रहता है और इसकी गहराई 440 फीट से भी ज्यादा है, जो काफी ज्यादा गहराई है। पर इसके बावजूद भी इस केव को पिछले कई सालों तक कोई नाम नहीं दिया गया और इसी वजह से इसे कनाडा की सबसे रहस्यमय गुफा माना जाता है। पर आज के समय में यह केव सारलाक पिट नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। द अख्ताला मोनेस्ट्री, दोस्तों ये करीब 5000 साल पहले बनाई गई एक प्राचीन सिटी है जो आज अर्मेनिया में यानी कि टर्की की बॉर्डर पर स्थित है। इस सिटी को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे 1001 चर्चेस की सिटी और सिटी ऑफ 40 गेट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर भी मेसोपोटामिया के बाकी शहरों की तरह ही पर्याप्त ऊंचाई पर बना हुआ है। इस शहर के चारों ओर दीवार बनी हुई है और 11वीं शताब्दी में यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग रहा करते थे। लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से एक विशाल प्राचीन मॉन्यूमेंट खोजा है, जो कि क्रिश्चियन धर्म की एक चर्च है और ये क्रिश्चियंस के लिए अब तक खोजा गया सबसे फैसिनेटिंग मॉन्यूमेंट है और इसी को अख्ताला मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है।
लेकिन 18वीं शताब्दी में इसके निचले हिस्से को एक युद्ध के दौरान तोड़ दिया गया और तब से ये अब तक खाली है। रुतुप्य को रिचबोरो कासल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्राचीन रोमन सैक्सन फोर्ट है जो आज के समय यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इसके बारे में कई अलग अलग विचार हैं, जैसे कि अगर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फोर्ट्रेस नहीं है बल्कि क्लॉडियन इन्वेजन की लैंडिंग साइट थी और ये वही जगह थी जहां सबसे पहले 43 एडी में हमला कर रोमन ने ब्रिटेन को जीत लिया था। ये जगह रोमन्स के लिए किसी आइडियल प्लेस से कम नहीं थी, क्योंकि ये एक कोस्ट पर स्थित था जिसके जरिए यूरोप के लोग डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन और कुछ सप्लाई की लेन देन के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते थे। और वहीं कुछ का मानना है कि ये एक विशाल फोर्ट्रेस ही है। ये जगह कैंटरबरी, डोवर, लिम्पन और रिकवल से सीधी जुड़ी हुई है। ये जगह दुनिया की सबसे अमेजिंग प्लेसेस में से एक है। अ प्री हिस्टोरिक ड्राइंग। ये खोज इजिप्ट के ईस्टर्न डेजर्ट में महमूद टोनी के द्वारा की गई थी और ये डेजर्ट बहुत अजीब भी है। दरअसल टोनी ने वहां से एक मार्बल चंक खोजा था और इस स्टोन पर कई अजीब ड्राइंग्स मौजूद थी जो प्री हिस्टोरिक एरा के दौरान की थी। आपको जानकारी दे दें कि उस स्टोन पर कोई साधारण कार्विंग नहीं है, बल्कि उस पर किसी शिकारी के द्वारा हजारों सालों पहले शिकार करते समय का चित्र बना हुआ है। लेकिन उस मार्बल चंक का इतने ज्यादा समय तक इस डेजर्ट में सरवाइव कर पाना किसी करिश्मे से कम नहीं है। इसके एक एंड पर एक हंटर बना हुआ है जो 2 शिकारी कुत्तों के साथ हाथ में हथियार लिए हुए है और वहीं दूसरे छोर पर एक बड़ा विशालकाय जीव मौजूद है जो ध्यान से देखने पर इन शिकारियों से दूर भागते हुए नजर आ रहा है। इस जानवर के बारे में कई एक्सपर्ट्स ने राय दी है कि यह जीव अरेबियन ऑरिक्स है, जिनका प्राचीन समय में सबसे ज्यादा शिकार किया जाता था। और यह खोज वाकई गजब है। रुइंस इन इजराइल में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक हिस्टोरिक फोर्ट्रेस पर से पर्दा हटाया है जिसे एंशिएंट टाइम्स में हेलेनिस्टिक पावर के द्वारा बनाया गया था और ज्यूइश की सेना ने इसे 112 बीसी में तबाह कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यूइश ने इस फोर्ट्रेस को मैकाबियन रिवॉल्ट को चलते पूरा जला दिया था। इस बात का सबूत आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकवेशन के दौरान मिले कई आर्टिफैक्ट्स देते हैं, जिसमें शार्ड वुडन बीम्स, जंग लगे हथियार और कुछ सिक्के मिले हैं जिन्हें एक समय महल में ही बनाया जाता था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये महल इतने जुल्म सहने के बाद भी खड़ा कैसे है। तो आपको बता दें कि इसकी दीवारें 10 फीट यानी कि 3 मीटर तक मोटी हैं। ये किला हेलेनिस्टिक डायनेस्टी के जबरदस्त स्ट्रक्चर को तो दर्शाता है, लेकिन ज्यूइश की ताकत को भी दिखाता है, जिसने इस किले को जलाने जैसा काम किया। सुमेला मोनेस्ट्री एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मोनेस्ट्री है जो करदाग में स्थित वर्जिन मेरी को डेडिकेटेड है। ये अल्टेंडेयर घाटी के सामने लगभग 1200 मीटर यानी करीब 3900 फीट की ऊंचाई पर एक खड़ी चट्टान में स्थित है, जिस कारण से ये एक महान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वों से भरा एक स्थल है। इसके साथ ही ये अल्टेंडेयर नेशनल पार्क के भीतर आने वाला सबसे प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। पर पत्थरों के गिरने के कारण 22 सितंबर 2015 को इस समस्या को हल करने के लिए इसे 1 वर्ष के लिए सुरक्षा कारणों से जनता के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके 3 साल बाद इसे दोबारा बढ़ावा दिया गया था और इसे 25 मई 2019 को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। आपको बता दें कि अब तक कोई ये पता नहीं कर पाया है कि आखिर इस मोनेस्ट्री की स्थापना कब हुई थी, पर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि शायद इसकी स्थापना 375 से 395 के शासनकाल के दौरान लगभग 386 ईस्वी में हुई थी। जग इन अ केव। ये खोज अमेरिका के एक व्यक्ति ने इजराइल में अनजाने में की थी। दरअसल बात यह थी कि वो अपने दोस्तों के साथ जब हाइकिंग पर डेथ सी के पास गया था, तभी उसका मन उस रिमोट केव की तरफ जाता है और वो मजाक मजाक में उस केव के अंदर चला जाता है, जिसे आज केव 53 नाम से जाना जाता है। जब वो उसके अंदर गया और वहां थोड़ी बहुत छानबीन की, तो उसे वहां से कई सारे पुराने जार के पीसेस, ऑयल सीड्स और कई स्क्रैप्स मिले। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि आखिर जब उस केव का एक्सकेवेशन 30 साल पहले किया जा चुका था, तो उसके बाद ये आर्टिफैक्ट्स वहां कैसे आए, ये बात आज तक एक रहस्य बनी हुई है। एंशिएंट बूमरैंग। दोस्तों, बूमरैंग का इतिहास काफी पुराना है। आपको बता दें कि पहली बार बूमरैंग आज से करीब 20,000 साल पहले उपयोग किया गया था। बूमरैंग के पुराने होने के सबूत केव पेंटिंग्स में आपको साफ तौर पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अब तक का सबसे पुराना बूमरैंग 10,000 साल पुराना है, जिसे अच्छी लकड़ियों द्वारा बनाया गया था। पर शायद आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हाल ही में साउथ ऑस्ट्रेलिया के नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस में काम कर रहे 2 वर्कर्स ने 4 अजीब बूमरैंग्स खोजे हैं, जो करीब 400 सालों से एक ही जगह पर रखे हुए थे। दरअसल इन बूमरैंग्स को इस तरह से ही बनाया गया था कि ये कभी वापस लौट कर ना आए।
लेकिन आखिर उस समय के लोगों ने ऐसे बूमरैंग को क्यों बनाया, इस सवाल का जवाब ना तो किसी रिसर्चर के पास है और ना ही किसी साइंटिस्ट के पास। और अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें तो मेरे ख्याल से इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में कई दशकों का समय लगने वाला है। टैश रैबिट 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किर्गिस्तान के नरीन प्रोविंस के बाशी जिले में एक अच्छी तरह से संरक्षित 15वीं शताब्दी का पत्थर का स्थान है। ये चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। 1888 की शुरुआत में रशियन डॉक्टर निकोलाई लॉविक जीलैंड ने सुझाव दिया था कि यह मूल रूप से एक नेस्टोरियन या बौद्ध मोनेस्ट्री था। किर्गिज एकेडमी ऑफ साइंसेस के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में की गई रिसर्च से पता लगा कि टैश रैबिट को 10th सेंचुरी में नेस्टोरियन मोनेस्ट्री के रूप में बनाया गया था, क्योंकि खुदाई के दौरान इससे कोई भी ईसाई कलाकृतियां नहीं मिली थी। जिसके बाद इसको एक बौद्ध मोनेस्ट्री के रूप में घोषित कर दिया गया, क्योंकि सभी स्कल्पचर और आर्ट वर्क बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे, जो वाकई एक कंट्रोवर्शियल और अमेजिंग डिस्कवरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।